हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, हमने ना लास्ट क्लास तक अपने चैप्टर रासायनिक आबंधन में क्या पढ़ा था? सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध क्या होता है, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा दूं। देखो, जैसे मान लो एक है स्पीसीज ए, एक है बी स्पीसीज, तो दोनों स्पीसीज क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं ताकि उनके अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को ना आठ करने के लिए अपनी बाहरी कक्ष में ये क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास कौन था, हमारे पास था जल H2O। अब O के पास होता है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्ष में। उसे 8 करने के लिए इसे अष्टक का नियम कहते हैं। अगर कोई तत्व या कोई परमाणु अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो उसे कहते हैं कक्षक। अष्टक का नियम क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम बोलते हैं ना। देखो, तो H के पास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। H के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, एक इसका हो गया और एक हो गया इसका। तो ये ऐसे शेयरिंग करता है, देखो, है ना भाई। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही लेगा ताकि उसके 2 पूरे हो जाए। H को छोड़कर बाकी सब में 8 पूरे होते हैं, H में 2 पूरे होंगे। ठीक है ना। तो H केवल 2 ही पूरा करना चाहता है, H को छोड़ के बाकी जितने भी तत्व हैं वो कितने, 8 पूरा करना चाहते हैं। ठीक है ना, 8 पूरा करना चाहते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे यहां पर इसके 2 हो गए तो O के कितने, O के कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है, देखो ऑक्सीजन हो गया, एक ऐसे इधर बना, एक ऐसे बना। ठीक है ना। तो 2 बॉन्ड बन गया, तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का मतलब ही होता है शेयरिंग। ठीक है ना। अब ये 2 टाइप के होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। एक कौन सा होता है, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। क्या होता है, अध्रुवीय। तो ध्रुवीय के अंदर क्या होता है, ध्रुवीय जो होता है वो 2 अलग अलग परमाणु के बीच बनता है, जिसमें से एक परमाणु होता है अधिक विद्युत ऋणी और दूसरा होता है कम विद्युत ऋणी। ठीक है ना। तो कम वाला से जो इलेक्ट्रॉन होता है अधिक वाला अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा गया है अपनी ओर अधिक विद्युत ऋणी, उसको लगता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से आ गया है, जिससे क्या होता है उसके ऊपर नेगेटिव आवेश आ जाता है। नेगेटिव आवेश, अभी H है तो यहाँ डेल्टा प्लस आएगा और इसने खींचा है O ने तो डेल्टा माइनस। O अधिक विद्युत ऋणी है, H कम विद्युत ऋणी है, तो जो अधिक विद्युत ऋणी है वो नेगेटिव सोच सकता है अपना चार्ज, यानी कि डेल्टा माइनस। ठीक है ना। ये आवेश खुद का नहीं है, आंशिक आवेश बोलते हैं इसको, आंशिक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे H2 हो गया, तो जब ये अणु बनता है ना, जब ये अणु बनता है तो ये अणु समान परमाणु के बीच में बना है, तो अब दोनों ही सेम ताकत के इंसान है। इंसान मतलब परमाणु है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं अपनी तरफ, इनके इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दोनों के बीच में रहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई आवेश इसमें नहीं आएगा, तो हम इसको बोलते हैं अध्रुवीय। क्या बोलते हैं हम लोग, अध्रुवीय। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक अलग प्रकार का आबंधन की। किसका, अलग प्रकार का आबंधन, यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक। आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे तो उसमें जो आबंध यूज होगा ना वो हम यहां पर पढ़ेंगे कि अब वो आबंध कौन सा होता है। ठीक है ना। तो लिखो उप सहसंयोजन आबंध, उप सहसंयोजी संयोजी आबंध। ठीक है, उप सहसंयोजी आबंध। ठीक है भाई, उप सहसंयोजी आबंध, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, या फिर इसका एक नाम और है, क्या नाम है इसका, डेटिव बॉन्ड। क्या नाम है इसका, डेटिव बॉन्ड। ठीक है ना। तो डेटिव बॉन्ड क्या होता है इसकी बात भी होगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात भी होगी। ठीक है ना, मतलब दोनों नाम एक ही है, 2 नाम से पुकारते हैं। जैसे कल्लू होता है किसी का नाम गांव घर में, और उसका नाम सोनू भी होता है, तो सोनू कहते हैं नाम स्कूल में,
घर में कलवा दे रहा हूं, है ना, ऐसे दो नाम होते हैं तो इसके दो नाम हो गए, कोऑर्डिनेट नाम बॉन्ड और डेटिव, है ना। ये आबंध कहां बनता है? इस आबंध को बनने के लिए एक स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दोनों। भाई एक आबंध बनने के लिए कुल कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन देगा बंध बनने के लिए और दूसरा स्पीसीज उनको ग्रहण करेगा। सहसंयोजी आबंध में एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज दे रहा था और एक अलग, यानी दोनों स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, साझेदारी कर रहे थे, इसमें कोई एक करेगा, ठीक है ना। देखो तो डेटिव बॉन्ड की बात हो रही है, यानी वह आबंध जो लुईस, देखो भाई, वो आबंध जो एक दाता परमाणु, जो किसी दाता परमाणु ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाला, ठीक है ना, हम उसे बोलते हैं दाता परमाणु, ठीक है ना। और ग्राही मतलब जो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला स्पीसीज के मध्य आबंध बनता है, ठीक है ना। उसे हम उपसहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के आबंध को क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान देगा, कहते हैं। देखो अब एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या होगा, एक स्पीशीज के पास तो इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन एक के पास होगा नहीं, एक के पास नहीं होगा। तो मान लो हमारे पास कोई स्पीशीज ए है, अब जो ए स्पीशीज है इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन बी के पास है नहीं इलेक्ट्रॉन, बी के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। तो अब लेकिन ये बॉन्ड बनाना चाहता है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सामने रख देगा, मतलब बॉन्डिंग में देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। तब क्या होगा, ये तो लेने वाला होगा और ये देने वाला होगा, तो हम इसे बोलते हैं दाता परमाणु, और इसे हम लोग बोलते हैं ग्राही, ठीक है ना, परमाणु। तो इसमें एक देता है और एक इसमें लेता है। तो इस प्रकार से जो आबंध बनते हैं, वो ऐसे बनते, देखो जो दे रहा है उसकी तरफ पूंछ रहेगा और जो ले रहा है उसकी ओर तीर रहेगा, ठीक है ना। तो दाता परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो दाता परमाणु होते हैं उसे हम लुईस अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस अम्ल कहते हैं, ठीक है भाई। और जो लेने वाला होता है उसे हम लुईस क्षार कहते हैं, ठीक है ना। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार, ठीक है भाई। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार के कारण कौन सा बनता है? तो लुईस अम्ल और
लुईस क्षार के परस्पर क्या होगा, परस्पर क्रिया द्वारा उपसह संयोजी आबंध बनता है। ठीक है भाई, इसको फटाफट से बनाओ फिर हम बताएंगे, है ना। देखो इसमें भी हो गया। लुईस अम्ल जो है ना, वो होता है कौन, जो एक्सेप्टर होता है। लुईस अम्ल कौन होगा? लुईस अम्ल होगा इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को स्वीकारने वाला। और लुईस क्षार कौन होगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला, ठीक है। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार ना चेक कर लो। तो लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, ठीक है ना, एक्सेप्टर, दाता, ठीक है। लिखो उपसह संयोजी आबंध केवल बनने के समय ही भिन्न होते हैं, परंतु आबंध बन जाने के पश्चात बन जाने के पश्चात क्या होता है? अगर एक बार आबंध बन जाए फिर नहीं पहचान पाओगे कि ये बंध कौन सा है, सहसंयोजी है या उप सहसंयोजी है, ठीक है ना। बन जाने के पश्चात विभेद करना मुश्किल है कि सहसंयोजी अथवा उपसहसंयोजी है, ठीक है ना। मतलब आप उसको पहचान नहीं पाओगे कि वो सहसंयोजी आबंध है या उपसहसंयोजी, ठीक है ना। वैसे हम इसको रिप्रेजेंट को इससे करते हैं, जो देता है उसकी तरफ पूंछ रहेगा और जो लेता है उसकी तरफ तीर रहेगा, एरो ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिरा। इसे बोलते हैं पूंछ। जो लेगा उसकी तरफ सिरा रहेगा और जो देगा उसकी तरफ पूंछ रहेगा, ठीक है ना। इस बात को हम लोग ध्यान रखना, ठीक है भाई। आ जाओ आगे बढ़े, छापो इसको। चलो, तो इसके बाद जो अगला हेडिंग है वो क्या है हमारे पास में? फॉर्मल आवेश। क्या होता है? हेडिंग करो फॉर्मल आवेश। इसमें बंद कैसे बनेंगे? इसमें इसके बंद है जो अभी तो हमने सीखा अभी, कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। उसका ना तुम्हें 12th में मिलेगा देखना, ठीक है ना। बॉन्ड कैसे बनेगा आपको बताऊंगा। देखो कैसे बनेगा, एग्जांपल देखो भाई। डेटिव बॉन्ड, ये कौन है? नाइट्रोजन। कौन है ये? नाइट्रोजन। इसके पास ये क्या है? एक H इधर, 3 बंद बन गए। एक कहीं से भटकता हुआ H आ गया। कौन आ गया? H प्लस, प्रोटॉन है। कौन है ये? प्रोटॉन होता है H प्लस। H प्लस का मतलब क्या है? इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये कहीं किसी को खो के दे के आया है। किसको दे के आया होगा? अलग इससे ज्यादा विद्युत ऋण को Cl होगा। Cl कौन होगा? Cl मिलता है ना माइनस के रूप में, इसे छीन दिया होगा इससे और लात मार के भगाया होगा इसने। Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन के कहीं घूम रहा होगा लेके अपना इलेक्ट्रॉन, एक है ना दादा बन रहा था ये। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है
और उस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा फालतू में, है ना। Cl क्या ताकतवर है, ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। इसने पकड़ लिया H को, कह रहा है कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, कह रहा है बाबूजी यहीं घूम रहे हैं, रोल खा रहे हैं। Cl ने कहा अच्छा घूम रहा है, रुक जा। इलेक्ट्रॉन ऐसे करके खींचा उसके नाभिक में से और कहा चल निकल यहाँ से, भगा दिया। Cl निकल गया लेकर के, अब H के ऊपर क्या बचा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कौन बचा, तो बचा कौन, प्रोटॉन बचा। एक ही होता है इसमें, एक इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, एक निकाल लिया, कौन बचा इसमें, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रो रहा नहीं है, अब रो रहा है, घूम रहा है, रो करके घूम रहा है, कौन, H+ आयन, है ना। होता नहीं कुछ लोग अगर कोई गरीब बच्चा घूमता फिर रहा नहीं है तो उसे पकड़ लेते हैं, अमीर, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, मेरे नहीं पिया क्यों गया, ऐसे कौन करते हैं, ऐसे क्या हुआ, H का छीन लिया इलेक्ट्रॉन, H का इलेक्ट्रॉन तो रो रहा है, गरीब बेचारा अब रो रहा है। इससे पूछा, ये ऐसे ही मार्केट में रोता हुआ आँख मिलता है, ऐसे घूम रहा हुआ गरीब सा, नाक बहता हुआ, फटा पैंट में चप्पल भी नहीं पैर में, है ना, गरीब सा बिल्कुल मिलता है, ऐसे घूम रहा है। ये मिल गया अमोनिया, कौन मिल गया, ये अमोनिया होता है, NH3, क्या ये अमोनिया, अमीर है ये, क्या है ये, क्या जिंदगी में, रियल जिंदगी में अमीर का मतलब है पैसे वाला, और केमिस्ट्री में अमीर का मतलब है अणु, वो अमीर होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एरोराइज। अब इस आयन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्ष में बाहर, 3 बंद बनने में तो काम आ गया, 3 बंद बनाने में नाइट्रोजन खुश है, फालतू बचा हुआ भी है, फालतू बिल्कुल वैसा इंसान, अमीर इंसान, 100 रुपये थे, 50 रुपये खर्च भी कर दिया मेले में, और 50 रुपये रखा है बचा करके, और घूम रहा है बॉस बन के, तेरी पैसा है मेरे पास, है ना, जो घूम रहा है। आप इसको रोता हुआ दिख गया, कौन, H+ आयन, प्रोटॉन है ये कैसे रो रहा है, ये कह रहा था क्या हुआ, कैसे रो रहा है भाई, क्या हुआ तेरे को, कह रहा है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया, वो भी छीना किसने, Cl, या इसके जैसा और भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है ना, छीन के भगा दिया। हाइड्रोजन हमारी जिंदगी में ऐसे है कि वो वैल्यू नहीं, थोड़ा सा इसको दे दो लालच, तुरंत उसकी तरफ भग जाएगा, थोड़ा सा लात मार दो फिर भागता फिरेगा वहां से, ये कहीं का नहीं है। जहां इसको कुछ लोग ना होते हैं, थोड़ा पैसा का दिया लालच, तेरी तरफ आ जाएगा, तेरे से ज्यादा उसने दिया तो उसके पास भग जाएगा, ऐसी ऐसे है केमिस्ट्री में। इसे कोई भी कभी भी लात मार के भगा देता है, कोई भी पूछ करके बुला लेता है, ये आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा इंसान है। अब इसे लात मार के भगा दिया है तो रो रहा है, क्या हो रहा है, रो रहा है। इसने कहा, इसने एन ने, क्या हुआ बाबू, ए बाबू क्या हुआ तुमको, तो H कह रहा है इलेक्ट्रॉन ले लिया मेरा भैया, क्या करे, तो इसने कहा अच्छा तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कह रहा हाँ चाहिए, कह रहा आज हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, कितना देंगे भाई, 2 है ना, गया कितना है इसका, और मिल कितना रहा है, भगाता है, कह रहा है बाबू दो ना हमको, इस करके गला मिलता है, और फिर क्या करता है, ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन 2 क्या करता है, इसको 2 ही तो चाहिए, एक तो होता है इसके पास, और बंद बनाने के लिए एक और चाहिए, उसको 2 देता है, क्या देगा उसको, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ले 2 इलेक्ट्रॉन ले। अब कौन दे रहा है, और ले कौन रहा है, दे रहा है नाइट्रोजन और ले रहा है हाइड्रोजन, तो दाता कौन हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे, लुईस छार बोलेंगे, है ना, नहीं बोलेंगे लुईस छार। उसने ले लिया, इसने भाई इसने भाई ले लिया, और ले लिया तो क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, ये बन गया बॉन्ड, आबंध बन गया। तो ये अब जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर के आबंध को बना रहा है ना, तो ये आबंध कैसा होगा, और ये तुमने ना देखा होगा NH4+ ऐसे मिलता है। ये अमोनिया था, और जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया,
NH4, इसे बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। ये बन गया जो भी, क्या बन गया? ये लुईस क्षार हो गया। और लुईस अम्ल कौन हो गया? लुईस अम्ल हो गया, लेने वाला अम्ल, लेने वाला क्षार। ठीक है, तो ये बन गया नहीं बन गया? तो इसके अंदर देखो ये बंद बन गया, 3 बंद तो इसमें होंगे सहसंयोजी, और एक बंद होगा इसमें उप सहसंयोजी। लेकिन क्या पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। कैसे पहचानेंगे फिर? तरीके से, मतलब कि देख करके कि ये तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बन रहा है, इसका मतलब इसने अपने लोन पेयर को दे दिया है। ये जो इलेक्ट्रॉन बचता है ना इसके पास, ये जो बॉन्ड में भाग नहीं लेते, उसे बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बोलते हैं? एकाकी। NH3 होता है इसके पास, और इसके पास ऐसे होते हैं, ये कक्षक है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं इसमें? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग, भाई इसके पास कितने? 5 होते हैं भारी कक्ष में, 3 बंद बन गए, 3, क्योंकि इसमें 3 H है तो 3 बंद बन गए होंगे। तो एक बंद बनाने में कितने खर्च होते हैं इलेक्ट्रॉन? 2। एक दिया होगा किसने? नाइट्रोजन ने। एक दिया होगा, तो हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन के 5 में से 3 खत्म हो गए, कितने बचे? 2 ये रहे। इन्हें बोलते हैं अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर एकाकी। क्या? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर युगल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? युगल इलेक्ट्रॉन। कई नाम है इनके गधों के, निकम मैं सारे के सारे जर्सी पर दिखाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है भाई, इसका एक नाम और है, लिख लेना, ठीक है ना? युगल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको, युगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? युगल इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। ठीक, अब देखो, जो रोता हुआ बच्चा था उसको अपना लिया किसने? जिसके पास क्या है? पैसा ज्यादा है, अमीर बच्चा है ना, तो नाइट्रोजन क्या है? धनी है, इलेक्ट्रॉन धनी। गरीब हाइड्रोजन को उसने देखो अपना के बंद बना लिया, बन गया ना? अब हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन खुश हो गया, लेकिन ये निकम्मा भी है। क्या है ये गधा एक नंबर का। क्या है? गधा। देखो कैसे भी दिखाता हूं, देखो ये NH4 है। क्या है ये? NH4 है ना ये, प्लस। अगर अभी क्षार है, क्या है पूरा? अगर मैं अभी इसमें डाल दूं, क्या डाल दूं? NaCl। क्या डाल दूं? या फिर मैं इसमें ऐसे डालता हूं कुछ, देखो मैं इसमें डाल देता हूं NaOH। NaOH डाल दूं? नहीं, NaOH दोनों साथ हो जाएगा। अमल गिर उसमें, HCl गिर दो उसमें। क्या इसमें गिर दो? HCl गिर दो उसमें। मैंने इसमें क्या डाल दिया? HCl। अब ये भाई साहब Cl जो है ना, इस H को यहां से भी भगा देगा और ऐसा बन जाएगा NH4Cl। NH4Cl ऐसे प्लस है ना, तो माइनस वाला ताकि इसमें जुड़ जाता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। फिलहाल आप ये मत समझो, आप बस ये समझो कि डेटिव बॉन्ड क्या होता है। उप सहसंयोजी बंध, तो यहाँ पर ये क्या है? उप सहसंयोजी बंध। ठीक है ना? लेकिन ये आयनिक आबंध के जैसे भी काम करता है। ठीक है, मैंने आपको पीछे ये समझाया था। ठीक है ना? समझ गया आप लोग इसको? हमारा टॉपिक अगला वो क्या है? फॉर्मूला बेस। क्या है? फॉर्मूला बेस। अब लिख लिया? लिखो इसको, देखे देखो हेडिंग फॉर्मूला बेस। स्टाइल है तो हम पकड़ लेते हैं। देखो फॉर्मूला बेस क्या लिख दिया? नॉर्मल लिखा होता हूं, फॉर्मल आवेश ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मल आवेश।
इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल जी, ठीक है बच्चा। ये क्या हो गया? फॉर्मल आवेश। क्या हो गया? फॉर्मल आवेश। देखो फॉर्मल आवेश क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास ना, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो ये है NO3, क्या है? ये माइनस है। तो ये माइनस क्या? ये माइनस आवेश। क्या ये माइनस? ये अणु का कुल आवेश है, अणु का कुल आवेश है। तो हमें क्या करना होता है? हमें करना ये होता है कि ये आवेश निकालना होता है प्रत्येक परमाणु पर किसी अणु में। इसे हम कहते हैं फॉर्मल आवेश। क्या बोलते हैं? फॉर्मल आवेश। देखो तो फॉर्मल आवेश का सूत्र होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश को हम हिंदी में ये कहते हैं, हम इसको फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। FC बोल दो ना भैया। फॉर्मल चार्ज शॉर्ट फॉर्म में F.C। ठीक है भाई। इसका सूत्र क्या होता है? मुक्त परमाणु में, किसमें? मुक्त परमाणु में। ऐसे में देखो, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। संयोजकता बताओ ना क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस करेंगे। क्या करना है? माइनस, छापो उसको। माइनस क्या होता है फॉर्मूला? अनाबंधी एकाकी युग्म। ठीक है भाई। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस करो 1/2। देखो ना आपको दिखा होगा, -1/2 आबंधित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। इधर लिखना है गुना में। ठीक है भाई, लिखो आबंधी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, आबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या? कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है भाई, छाप लो फटाफट से। 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। छपाई करो फटाफट से। ये हमारा क्या बना? फॉर्मूला। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम निकालेंगे क्या? फॉर्मल आवेश। एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है? एग्जाम्पल निकाल के आपको दिखाऊंगा। आइए, इसकी डेफिनेशन में कोई भैया? परिभाषा इसकी कुछ नहीं, ठीक है ना? सूत्र सिद्धांत निकलवाता है। परिभाषा इसकी यही है कि किसी अणु के अंदर प्रत्येक परमाणु पे जो आवेश होता है ना, उसे फॉर्मल आवेश कहते हैं। और जितने अणु हैं सभी अणु के फॉर्मल आवेश को जोड़ दो तो जो निकल के आता है वो उस अणु के ऊपर आवेश होता है। ठीक है ना? बस यही, और कुछ नहीं है इसमें। देखो एग्जाम्पल देखो ध्यान से। ऑक्सीजन है भाई, कौन है? ऑक्सीजन के बताओ बाहरी कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में, उनके इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इस प्रकार से डॉट बना के दिखाते हैं। किससे बना के दिखाते हैं? डॉट से। कुल 5 हो गए, 6 हो गए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को डॉट बना के लिखते हैं। तो ये सबसे पहले लुईस ने बताया था। किसने? लुईस ने। तो इसे इसको बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बोलते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना? इसको बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ऐसे हम लोग दिखा लेते हैं। लो भाई दिखा, कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, दिखा दे तो दिखा दिए। अब ओजोन की हम लोग बात करें O3, तो ये ऐसे बनता है बॉन्ड, इधर से एक बंद बन गया,
ठीक है ना। तो यहां पर तो कितना, यहां पर तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे। और यहां पर इधर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ये इसका बॉन्ड बन गया। तो नहीं समझ में आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए बॉन्ड बनाने में, इधर ये इधर गए, ठीक है। तो यहां पर 2 ही बचेगा इसमें इलेक्ट्रॉन। और यहां पर देखो ध्यान से, एक बॉन्ड बनाने में कितना होता है कुल खर्च? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। चालू बराबर से हो गया। अब निकाले फॉर्मूला। देखो हम इसको ना अपने सहूलियत के लिए नाम देंगे। क्या देंगे? इसको बोल दो 1, इसे बोल दो 2, इसे बोल दो 3, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? देखो O1 परमाणु पर FC कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, इस वाले की बात हो रही है 1 वाले की। तो इसके सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल ऑक्सीजन के? 6। तो मैं लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे? माइनस। अब इसके पास एकाकी योग में कुल कितने बताओ? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं ले रहा है 4। 2 तो ये हो गए, ये तो भाग ले रहे हैं, 2 ये हो गए, 2 2 4 माइनस। अब देखो आवंटित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो भी 1/2 आएगा ना। हाँ, -1/2। तो 1/2 इंटू आवंटित इलेक्ट्रॉन संख्या कुल कितनी है? 4। 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया, 4 हो गया ना भाई। एक बंद बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। तो यहां पर कुल कितने बन रहे हैं? 2 बंद, 2 बंद में कुल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 होना, ठीक है। अब देखो तो 6 माइनस 4 माइनस 2 दूनी 4, तो 2 आया। कितना आया? 6 माइनस 2 2 4 2 6, 6 में 6 0। पहले ऑक्सीजन परमाणु पर 0 फॉर्मूला बेस। कितना है? 0 फॉर्मूला बेस। अब निकालो दूसरे वाले पे, यहां ना इधर निकालते हैं। O2 परमाणु पर क्या? FC मतलब फॉर्मूला बेस, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, कैसे निकलेगा भाई? तो FC बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो ऑक्सीजन कोई हिसाब नहीं हो, सबके 6 होता है, तो 6 माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन क्यों बताओ इसमें कुल कितने हैं? 2। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कितने हैं? 2। तो ये 2 तो यहां पर बॉन्डिंग में गए ना भाई, तो 2 हैं, तो 2। अब तुम यहां पर 2 क्यों है ये सोचो ध्यान से। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर काम आ गए और इसके पास 6 में से 2 यहां गए, 2 ऊपर बचे हैं। और इसने जो बॉन्ड बनाया ना इसके साथ में, वो उसने डेटिव बॉन्ड बनाया है, उपसह संयोजी बंध। तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं बॉन्ड बनाने में। नहीं समझ में आया? इस ऑक्सीजन परमाणु ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं किसको? इस ऑक्सीजन को। इसीलिए इसके पास 2 ही बचेंगे ऊपर, ठीक है ना। 2 तो यहां पर गए इधर और 2 गए इधर, कितने बचे? 2। तो 2 है एकाकी योग में, कुल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 लिख दिया। फिर 1/2 गुना और बंधित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने भाई? 2 तो है। एक बंद बनाना तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहां पर 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 क्या हुआ? खत्म। तो 6 माइनस 2 माइनस 1 कुल कितना हुआ? 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है भाई। एकाकी योग में कितना? अच्छा अरे देखो गलत हो गया, यहाँ 2 नहीं आएगा, कितना आएगा भाई? 2 इसका 4 और 2 6, तो 6, ठीक है भाई। तो 2 तिया यहाँ 3 आएगा, कितना आएगा? 3 और 2 5, बचे कितने? -1। कितने बचे? तो इस पे तो था कोई आवेश नहीं, 0। इस पर कितना है? माइनस। अब इस पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? इस पे निकालेंगे। O3 वाले पे निकालो। O3 पर फॉर्मल चार्ज, तुम बताओ निकाले कितना आ रहा है, फिर मैं बताऊंगा। चल देखो मैं एक, ठीक है ना। 6
6 हो गया इसमें कौन अनुबंध संयोजकता इलेक्ट्रॉन, माइनस अनाबंधी कितना होता है उसमें 6, माइनस 1 बढ़ दो, आबंधी कितना है 2, तो 6 माइनस 6 जीरो है। ये कितना आ गया, खत्म हो गया, तो 6 माइनस 1 है ना, तो 7 आया, कितना आया 7, तो 6 माइनस 7 कितना होता है -1, तो इसके ऊपर -1, क्या इसके ऊपर -1, और इसके ऊपर कितना है +1 है ना, ये प्लस आएगा, ठीक है ना। तो कुल आवेश कितना है, माइनस और प्लस कितना हो गया 0, और 0 उस पे कुल आवेश 0 है, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, फॉर्मल आवेश आवेश, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, घर पे जरूर ट्राई करना इसको। CO3 2-, ठीक है ना। आपको इसमें क्या निकालना है, CO3 आपको इसमें निकालना है फॉर्मल आवेश, क्या निकालना है भाई, फॉर्मल आवेश, ठीक है ना। देखो ऐसे होता है, डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर O, ठीक है ना। इस पर ना घर पे निकालना कितना कितना आएगा इसमें फॉर्मूला आवेश, इसको 1 1, इसको 2, इसको 3 बोल दो, ठीक है ना। अरे ठीक है, इसे घर पे करना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा उप सह संयोजी आबंध क्या होता है, लुईस अम्मल लुईस क्षार क्या होता है, ठीक है ना, पढ़ लिया हम लोगों ने। लुईस अम्मल होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और क्षार जो इलेक्ट्रॉन को देता है, दाता, ठीक है ना। और फिर हमने पढ़ा फॉर्मल आवेश। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पूरा लेक्चर नोट्स बनाओ, है ना, पढ़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपसे मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा क्या, हाँ, आपको कुछ आबंध पैरामीटर्स यानी बॉन्ड पैरामीटर समझाऊंगा, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड का लेंथ क्या होता है, ठीक है ना, चीजें बहुत सारे लोग इसमें सीखेंगे। आबंध ऊर्जा क्या होता है, आबंध कोटि क्या होता है, और साथ ही साथ बहुत कुछ समझाऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू।